बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल स्टडी क्रिएटर्स। MDT 502 की लास्ट पार्ट में हमने लेसन नंबर 19 से 30 तक कवर किए थे। आज हम लेसन 31 से 45 तक कवर करेंगे। शॉर्ट जो है ना वो आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगी, और उसके अलावा आपके साथ जो भी डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को हाईलाइट मिल जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। और वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, आप लोगों को जस्ट बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने करनी है। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना ये आप लोगों ने करना है। 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट आ सकती हैं। 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी है, ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद वर्क स्पेशलाइजेशन है, वर्क स्पेशलाइजेशन की इसका आपने डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत डिटेल जो है ना वो आप लोगों ने देखनी है। वर्क स्पेशलाइजेशन जो है ना वो ये होता है कि जिसमें हम किसी भी काम में महारत होना, ठीक है। यानी अगर इंग्लिश का टीचर है तो उसको इंग्लिश की ग्रिप होना, उसमें काम में महारत होना, उसकी वर्क स्पेशलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, फॉर्मलाइजेशन करनी है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद चेन ऑफ कमांड है। चेन ऑफ कमांड में ये आता है कि जो है ना बॉस होता है कंपनी का, उसके बाद उसके जो मैनेजर्स आते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयज़ आते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट उसके जो वर्कर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना चेन ऑफ कमांड आती हैं। यानी ऊपर से जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलती हैं, फिर नेक्स्ट चलती हैं। आप किसी भी अगर स्कूल सिस्टम की बात करें हम, तो वहाँ उसमें देखें तो उसमें भी हमें चेन ऑफ कमांड नज़र आती है। जैसे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस आती हैं, देन हेड ऑफिस में आप लोगों के जाती हैं, एंड देन जो है प्रिंसिपल तक जाती है, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल से टीचर्स तक जाती हैं, और देन जो है ना वो स्टूडेंट्स तक जाती हैं। तो ये इस तरह से चेन ऑफ कमांड जो है ना वो चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो इसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की आप लोगों ने डिफरेंस याद करना है। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कौन कौन से सिंपल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, और ब्यूरोक्रेसी है। ये आप लोगों ने तीनों याद रखने हैं। ये MCQ में भी पूछा जा सकता है कि इसके तीनों कौन कौन से हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर में ये होता है कि इसमें लो डिग्री डिपार्टमेंटाइजेशन होती है, ठीक है। इसमें कोई भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स वगैरह नहीं होते, और सिंगल पर्सन के बाद अथॉरिटी होती है। ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जिसमें जो सारे जो है ना वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, अपने काम में अपनी महारत रखते हैं, ठीक है, और रूल्स और रेगुलेशन को सख्ती से फॉलो करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें डोल लाइन्स होती हैं, यानी अथॉरिटी जो है ना वो किसी एक बंदे के पास नहीं होती, दो या तीन से दो या तीन लोगों के पास जो है ना अथॉरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद लेसन 32 में देखें तो इसमें से 4 सिम्टम्स ऑफ स्ट्रक्चर वीकनेस के 4 सिम्टम्स जो है ना वो आप लोगों ने देखने हैं। पहला है डिले इन डिसीजन मेकिंग, सेकंड इज पुअर क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ इनोवेटिव एंड हाई लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये आप लोगों ने याद करना। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो 3 हैं यहाँ पे, अनसर्टेनिटी, कम्प्लेक्सिटी एंड डायनामिज्म, ठीक है। ये आप लोगों ने देखना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन द वर्क प्लेस, ये जो है ना आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बन के आ सकता है। वर्क प्लेस पे टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है, ये आप लोगों ने डेफिनेटली याद करने हैं। उसके 3 की एलिमेंट्स जो है ना वो याद करने, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एन ई ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप खुद से एक दफ़ा उसको पढ़ के भी जो है ना वो लिख सकते हैं। सेलेक्टेड इम्प्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल बिहेवियर, अब इम्प्लीकेशंस कौन सी हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए, वो है एथिक्स, एथिक्स है, मोटिवेशन है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्टिव इम्प्लीकेशन फॉर ग्रुप बिहेवियर, ऊपर हमने इंडिविजुअल बिहेवियर की बात की, यहाँ पे हम ग्रुप बिहेवियर की बात करते हैं। तो इसमें डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स एंड नेटवर्किंग है। उसके बाद वर्क स्पेस डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो शामिल होती हैं वर्क स्पेस डिज़ाइन में, तो इसमें साइज़ आ जाता है, आपका अरेंजमेंट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद वर्क रीडिज़ाइन ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, जॉब रोटेशन होती है, जॉब इनलार्जमेंट होती है, जॉब इनरिचमेंट होती है। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा बहुत जो है ना इसमें एक्सप्लेन करती हूँ, जॉब रोटेशन क्या होती है, किसी एक जॉब किसी एक काम से दूसरे काम की तरफ जो है ना उसको मूव करना, किसी भी पर्सन को किसी एक काम से दूसरे काम पे रखना। पीरियोडिक शिफ्टिंग यानी एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए किसी एक फ़र्द को दूसरे काम की तरफ जो है ना वो मूव कर देना, ठीक है। जॉब इनलार्जमेंट क्या होती है, उसको हॉरिजॉन्टल जो है ना वो एक्सपेंशन होती है इसमें, यानी इसमें ये होता है कि जो है ना इसमें वर्कर्स जो है ना वो बढ़ा दिए जाते हैं, काम के साथ जो वर्कर्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि वर्टिकल एक्सपेंशन होते हैं, यानी आपकी प्रमोशन वगैरह हो जाती है, ठीक है।
उसके बाद वर्क स्केड्यूल ऑप्शंस हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं, ये भी आप लोगों ने याद करना है। ये दोनों पॉइंट्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। जॉब शेयरिंग है, टेली कम्युनिकेटिंग है, फॉर फ्लेक्स टाइम है, ये आप लोगों ने देखना है। लेसन 33 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये इसकी डेफिनेशन करें और व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आप लोग ये पॉइंट्स जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाई इज़ HR मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू ऑल मैनेजर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जो है ना वो आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद HRM एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये 4 एक्टिविटीज़ हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद ये इसकी फर्दर डिटेल्स हैं, ये आप लोग अगर कर लेते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ आती है तो आप लोग थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो सारी करेंगे, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट बताई हुई है उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना लेसन 34 में देखें तो इसमें जॉब एनालिसिस है, जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन करनी है और उसके कौन कौन से स्टेप्स जो है ना वो जॉब एनालिसिस में होते हैं, ये आप लोगों ने देखने हैं। उसके बाद कौन कौन सी जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट डायरी या लॉग्स कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक्स जो है ना ये जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। सोर्स ऑफ डाटा क्या है, मेन सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर जॉब एनालिसिस आर मेन सोर्सेज क्या हैं, एम्प्लॉयज़, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जॉब एनालिस्ट आउटसाइड कंसल्टेंट और सुपरवाइजर है, ठीक है। उसके बाद हम जॉब एनालिसिस करते हुए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी इसमें टू लेंथी प्रोसेस होता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम होता है। और उसके बाद जॉब एनालिसिस आउटकम्स क्या होती हैं। अब जॉब एनालिसिस आउटकम्स में हम यानी जॉब एनालिसिस करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मिलेंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि जॉब किस तरह से है, जॉब स्पेसिफिकेशन मिलेगी, जॉब इवेलुएशन मिलेगी, ठीक है, हो गया। लेसन 35 में आप लोगों ने करियर की डेफिनेशन करनी है, करियर प्लानिंग क्या किस तरह से हम करते हैं, और उसके बाद इंडिविजुअल करियर प्लानिंग यानी इंडिविजुअल की करियर प्लानिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और करियर पाथ कौन कौन से होते हैं यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप लोगों ने इसको देख लेना। करियर डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से की जाती है, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप ये फर्स्ट पैराग्राफ भी इसमें लिख सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट जो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स, इसमें करियर प्लानिंग डेवलपमेंट किस तरह से करियर को डेवलप किया जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं, ये आप लोग जस्ट नेम भी याद रखें तो काफ़ी है, नेम याद रखेंगे तो नेक्स्ट इसकी डिटेल्स जो है ना वो करने में आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस इन करियर डेवलपमेंट, अब कौन कौन से चैलेंजेस जो है ना वो आ सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने इनको देख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है सेल्फ डेवलपमेंट, कौन कौन सी चीज़ें हैं सेल्फ डेवलपमेंट में, ये आप लोगों ने करनी है। करियर इम्पैक्टेड इन लाइफ स्टेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में किस तरह से करियर जो है ना वो इम्पैक्ट करता है। ग्रोथ स्टेज में बर्थ टू एज 14 तक की एज होती है, एक्सप्लोरेशन स्टेज जो है 15 to 24 होती है, इस्टेब्लिशमेंट स्टेज जो है वो 25 to 44 होती है, और उसके बाद मेंटेनेंस स्टेज जो है 45 to 65, डिक्लाइन स्टेज जो है वो हमारी रेस्ट ऑफ जो हमारी लाइफ बचती हो ये हो जाती है, ठीक है। लेसन 36 में हम देखते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की डेफिनेशन करनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी कल्चर जो है उनके फंक्शंस क्या हैं ये आप लोगों ने करना है। कल्चर एवेलेबिलिटी ये क्या है इसमें आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये करने हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है। और डायमेंशन कौन कौन सी हैं ये भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन मैनेजिंग कल्चर, ये आप लोगों ने इसको देख लेना, ठीक हो गया। लेसन 37 में आपने रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करने की जाती हैं। नेक्स्ट देखें हम गाइडलाइन फॉर मैनेजिंग कल्चर डिवर्सिटी है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे चीज़ें स्किप की हैं ये आप लोग जस्ट लास्ट टाइम पे आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रीड करिएगा, ठीक है। फोर्सेस फॉर चेंज, अब कौन कौन सी फोर्सेज हैं चेंज करने के लिए, यहाँ पे 4 उन्होंने बताई हुई हैं। मैनेजिंग प्लान्ड चेंज, ये आप लोगों ने रीड करना है, ठीक है। उसके बाद
स्ट्रेटजिक चेंज क्या होता है, टाइमिंग चेंज क्या होता है, ये आप लोगों ने जो है ना ये देखना है। और उसके बाद यहाँ पे वाई पर डिजीज चेंज, ये भी आप लोगों ने इसको एक नज़र जो है ना देख लेना। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैं जो है ना इसको जल्दी से जो है ना वो कवर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आ जाए। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होती है, यहाँ पे 5 रीजंस हैं कि क्यों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसकी ये जो है ना ये ख़त्म कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो इसको पढ़ने में। ठीक हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें तो ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे 4, 5, 6 लिखी हुई हैं टोटल, आप लोगों ने इनको याद करना है। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, अब 6 टेस्ट्स हैं यहाँ पे, 6 टेस्ट्स जो है ना वो आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे चेंज एजेंट। चेंज एजेंट क्या होता है, यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा रेज कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। किस तरह से जो है ना चेंज एजेंट जो है ना उसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। लेसन 39 में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि ऑडी एफर्ट करती है, एफोर्ड करती है, ठीक है। उसमें ये चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, ऑडी टेक्निक्स क्या क्या हैं, ठीक है। और ये आप लोगों ने याद करनी है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी चेंज इश्यूज फॉर टूडेज मैनेजर्स। कौन कौन से इश्यूज हैं, 3, 4, 5 यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं। लेसन 40 में आप लोगों ने स्ट्रेस की डेफिनेशन करनी है, जो कि फर्स्ट जो यहाँ से यहाँ तक मैंने हाईलाइट किया, इसको यहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को। अगर आप लोग गूगल से सर्च करें तो वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा आसान मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप गूगल से भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है, ठीक है। मैंने जस्ट वही चीज़ें हाईलाइट की हैं जो कि इंपॉर्टेंट थी। शॉर्ट टर्म फिजिकल सिम्टम्स क्या होती हैं स्ट्रेस की, और लॉन्ग टर्म फिजिकल सिम्टम्स क्या होती हैं, इंटरनल सिम्टम्स क्या होती हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़नी है। ये एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, और शार्टनिया लोगों को में भी बन के आ सकती हैं। बिहेवियर सिम्टम्स जो है ना वो आप लोगों ने करनी है। लाइफ टाइम एंड जॉब स्ट्रेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छे से पढ़नी है, ताकि आपके एमसीक्यूज जो है इसमें कवर हो जाए। इंडिविजुअल अप्रोचेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस हैं, ये आप लोगों ने करनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। स्ट्रेस प्रिवेंशन की डेफिनेशन जो है ना वो आप लोगों ने याद करनी है। किस तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के साथ जो है ना वो डील किया जा सकता है, यहाँ पे कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, ये इनके साथ ये जो है ना मेंशन है, आप लोगों ने इनको लाजमी करना, ठीक हो गया। उसके बाद लेसन 41 जो है वो आप लोगों का स्किप है। लेसन 42 की बात करते हैं। इसमें लेसन 42 में क्वालिटी की डेफिनेशन करनी है, और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों ने करना है, इसके आंसर जो है नीचे मिल जाएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन करनी है। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं, सेक्शन एलिमेंट्स वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 43 में हम बात करेंगे इसके कुछ फ्यूचर डायरेक्शंस की ऑर्गेनाइजेशन में, ये आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मेजरिंग परफॉर्मेंस क्या क्या है, इस किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लेसन 44 में देखें तो इसमें जो है ना मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती है, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट पीपल एट वर्क, ये आप लोगों ने याद करना, ठीक है। ये इसको पॉइंट्स में यही आंसर में आ जाएंगे। वाई इज़ ग्लोबलाइजेशन सिग्निफिकेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। और इसके बाद ये एब्रीवेशन है कुछ, ये आप लोगों ने MCQs के लिए इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ग्लोबल मेजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या वर्क करते हैं, ये सारी इस पॉइंट में यहाँ से अगर आप यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रीज़न फॉर वाई मैनेजर फेल इन फॉरेन असाइनमेंट्स, कुछ रीजंस हैं, आप लोग कुछ भी इनमें से लिख सकते हैं, थोड़ी सी लिख सकते हैं, ये सारी अगर आप लोगों ने करनी है तो सारी कर सकते हैं, ठीक हो गया। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ओबी इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और लोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेसन 45 में जो आपकी कंप्लीट बुक है उसका ओवरव्यू दिया गया है, अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी टर्म्स होंगी यूज़ किए हैं हमने लेसन 23 से अबव जो है ना वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक हो गया। आप लोगों ने लेसन 45 को अच्छे से एक दफ़ा रीड कर लेना है, जो टर्म्स जो इसमें यूज़ की गई हैं वो आपके जो सिलेबस में उसको इंक्लूडेड है, ठीक है।
तो ये थी आज की हमारी लास्ट वीडियो MGT 502 की। टोटल 2 वीडियोस जो है ना वो हमने अपलोड किए हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।